स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आज हमारा नेक्स्ट, और उसमें वो हमें कहता है बेटा कि ये आपको मामलात कुछ दिए गए हैं, इसको बेटा देखें ज़रा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर बिलो प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। बेटे हमने 2016 की, अच्छा ये हमें बेटा इसका ईयर एंड कब हो रहा है, रीम ज़रा गौर करना बेटा। ईयर एंड हो रहा है मार्च में, पहले दिसंबर में होता था लेकिन ये मार्च में हो रहा है। सर डोनेशन इनकम में जाता है, एंट्रेंस इनकम में, सब्सक्रिप्शन बार बार होती है इनकम में, रेंट बार बार मिलता है इनकम में, और एनुअल ग्रांट्स बार बार मिलती हैं इनकम में। बच्चे रीम लैंड के बारे में क्या ख्याल है, लैंड बार बार होती है या कभी कभी होती है? लैंड कभी कभी होती है। इसका मतलब है कि ये एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ये एसेट होगा। अब रीम पुत्र अगर कभी कभी होती है यानी नॉन रिकरिंग है तो ये क्या बनेगा, एसेट। और किस बैलेंस शीट में सर, एंडिंग बैलेंस शीट में बनेगा। क्यों, हमने इस साल पेमेंट की है ना सर। कहाँ लिखा हुआ है इस साल पेमेंट बेटा, ये देखो पेमेंट इस साल पेमेंट किया और खरीदा है, पहले नहीं था, ये बिगनिंग में नहीं था। कॉन्सर्ट एक्सपेंसेस, बताओ कॉन्सर्ट्स बार बार होते हैं या एक ही दफा होते हैं? कॉन्सर्ट्स बार बार होते हैं। एक्सपेंडिचर है, सही कह रहे हो। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सर जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है, सिस्टम हम कंप्यूटर को बोलते हैं सर, जो सिस्टम है वो हमारा एसेट होता है और ये एंडिंग बैलेंस शीट में जाएगा। किसमें जाएगा बेटा, एंडिंग बैलेंस शीट में। सैलरीज, सर सैलरीज बार बार होती हैं और ये हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं। और बेटा नेक्स्ट एनुअल अवार्ड्स, सर ये बार बार होते हैं, ये एक्सपेंडिचर है। कैश इन हैंड, ये बार बार नहीं होता सर, ये हमारा क्या है, मिक्सर ही निकाल। अच्छा अच्छा बेटे नेक्स्ट क्या है कि कैश इन हैंड, और नेक्स्ट क्या है बेटा सर, नेक्स्ट है कैश एट बैंक। तो बेटे कैश एट बैंक जो है वो क्या होगा सर जी? कैश एट बैंक जो होता है ना, वो सीधी सी बात है, वो हमारा होता है बेटा, क्या होता है सर, वो एसेट होता है, एसेट होता है। क्या होता है, सेट। किस बैलेंस शीट में जाएगा? बिगिनिंग एंडिंग। हाँ बिगिनिंग वाला तो रिम उधर ऊपर होता है, इधर होता है, इस जगह पे बेटा, इस जगह जी। एंडिंग बैलेंस शीट में जाएगा। पढ़ो जरा, फर्स्ट एडजस्टमेंट की लाइन पढ़ो जरा। 1/3 of entrance fees received first to be credited to revenue and donation to be capitalized. बस बस, 1/3 का क्या मतलब होता है? 1/3 बेटे, 1/3 का 0.03 1/1/3 का क्या मतलब होता है 0.03 बेटा? 1/3 1/3 का मतलब होता है 1/3। 1/3 का मतलब होता है 1/3 ऑफ का 1 मतलब डिवाइड बाय। हाँ 1/3 अच्छा। बेटे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। एंट्रेंस फीस का मतलब होता है 3000। सर वो कैसे बेटे, ये देखो ना 3000 ही नहीं लिखा हुआ एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस बेटा क्या है, 3000। कैलकुलेटर पे जरा लो 3000 का 1/3। ठीक है, 1000 3000 का 1/3 लो, 1000 1000। आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा हुआ है, वाज टू बी क्या लिखा हुआ है, was to be पढ़ो ना बेटा, पहली लाइन पढ़ो एडजस्टमेंट। is to be capitalized. नहीं रही, ये देखो बेटा, ऊपर was to be credited to revenue.
रेवेन्यू बोलते हैं इनकम को, रेवेन्यू बोलते हैं इनकम को। इनकम को। मुझे ये बताओ जब आपने 1/3 निकाला तो वो कितना बना? 1000। 1000 को क्या करना है? इनकम में डालना है। सर ये आपको कैसे पता लगा? बेटा इस लाइन में लिखा हुआ है, इस लाइन में लिखा हुआ है। री मुझे कैसे पता लगा कि मैंने एंट्रेंस फीस का 1000 इनकम में डालना है? सर रेवेन्यू इनकम को बोलते हैं। रेवेन्यू किसको बोलते हैं री? इनकम। और 1000 कहाँ से आया वो समझाओ मुझे। 1000 1 और 3 को करके 3000 के साथ मल्टीप्लाई करके। जबरदस्त जबरदस्त। तो बेटे 3000 का 1000 इनकम में जाएगा, तो बाकी कितना बच जाएगा? 3 में से अगर 1 निकल गया तो सर 1000 बच जाएगा। जो 1000 ना 2000 बच जाएगा, वो बेटा 2000 कहाँ जाएगा रीम? अब बताओ वो कहाँ भेजूं? सर उसको कैपिटलाइज करके कैपिटल में ऐड करें। सर 1000 को इनकम में डालेंगे, 2000 को कैपिटल में डालेंगे। सर ये कहाँ लिखा हुआ है? बेटे इसमें लिखा हुआ है 1/3 यानी 1000 जो हमने बनाया। रेवेन्यू होता है रीम इनकम। रेवेन्यू क्या होता है रीम? इनकम। इनकम 1000 बेटा इनकम में चला गया, 3 में से 1 अगर उधर चला गया तो 2 जो बच गया वो कहाँ जाएगा? सर जो 2 बच गया है वो कैपिटलाइज होके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब यही लाइन जो मैंने बोली है आप बोलो। जो 1/3 है वो क्रेडिट रेवेन्यू में जाएगा। रेवेन्यू बेटा और जो इनकम को बोलते हैं, इनकम को बोल, इनकम में जाएगा। इनकम में चला जाएगा। हम्म। और जो डोनेशन बच गया उसको कैपिटलाइज कर देना। ना डोनेशन नहीं, एंट्रेंस फीस बची है बेटा। 3000 की अच्छा एंट्रेंस फीस थी ना जी। पुत्र? 3000 की, ठीक हो गया। ये देखो रीम आपके कहने पे, ये देखो 1000 का 1/3 लेके मैंने 1000 को इनकम में डाल दिया, बाकी जो 3000 में से 1 को माइनस किया, 2000 को मैंने कैपिटल फंड में ऐड कर दिया। चलो डोनेशन टू बी कैपिटलाइज, इसका क्या मतलब है रीम? सर डोनेशन कैपिटलाइज हो गया, जो चीज कैपिटलाइज हो जाती है वो कैपिटल में क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। कैपिटल फंड में क्या हो जाती है बेटा? ऐड हो जाती है। चलो नेक्स्ट बेटे। सर नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड पब्लिक एड्रेस सिस्टम। रीम पुत्र डेप्रिसिएशन को एक्सपेंडिचर में लिखते हैं और दूसरा कहाँ लिखते हैं? जिस एसेट की होती है उसमें से माइनस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन को एक्सपेंडिचर में लिखते हैं और जिस एसेट की होती है उसमें से माइनस कर देते हैं। तो बेटा इन दोनों को हम टिक कर लेते हैं ना। लैंड एंड बिल्डिंग को जरा हम ग्रीन येलो कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। बेटा इसको भी मैंने डोनेशन को येलो किया था, जिस जिसको येलो किया ना उसके साथ एडजस्टमेंट है, याद रखना। बेटे वो कहता है सब्सक्रिप्शन 200 आउटस्टैंडिंग। ये देखो री आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 200। सर आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाता है बेटा, ये सब्सक्रिप्शन में क्या हो जाएगा? 200 ऐड हो जाएगा और बैलेंस शीट में एसेट बन जाएगा। रीम याद है मैंने कहा था आउटस्टैंडिंग इनकम जो होती है बेटा वो एसेट बन जाती है। वो जब मैं आपको एडजस्टमेंट समझाता रहा था, जी बेटे ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, ये एसेट बन जाएगी। बेटा ये 200 सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएगा और बैलेंस शीट में क्या बन जाएगा? एसेट। नेक्स्ट बेटा वो कहता है सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव। ये देखो बेटा जो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस होती है वो कहाँ जाती है? सर वो आउटस्टैंडिंग के ऑपोजिट हो जाती है। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस लेस होती है।
बेटे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस लेस होती है, वो एसेट होता है, तो ये क्या होती है, लायबिलिटी होती है। ये क्या होती है बेटा, लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी। रीम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग के बारे में आज मुझे क्लियर कट बताओ सर। जो आउटस्टैंडिंग होती है वो ऐड होती है और एसेट में जाती है, और जो रिसीव इन एडवांस होती है वो माइनस होती है और लायबिलिटी में जाती है। बेटे ये कहीं अपने पास लिख लो, लिख लो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऐड और एसेट, और रिसीव इन एडवांस लेस और लायबिलिटी। जरा बताओ मुझे। सब्सक्रिप्शन एडवांस ऐड और एसेट। और तो बता रहे हो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऐड। एसेट और एडवांस रिसीव्ड लायबिलिटी। बेटा जो एडवांस रिसीव है वो माइनस होती है, और जो आउटस्टैंडिंग है वो ऐड होती है। रीम, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो सब्सक्रिप्शन में ऐड होती है और एसेट बनती है। जो रिसीव इन एडवांस है वो बेटा माइनस होती है और लायबिलिटी बनती है। ऐसे बोलो। जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होती है वो एसेट में जाके ऐड किया। ना 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 और ना जो रीम, नहीं। जो बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होती है वो सब्सक्रिप्शन में ऐड होती है और बैलेंस शीट में एसेट बनती है। रीम, मैंने ना आपके लिए पूरा 1.5 घंटा बेटा मुख्तस कर दिया है। वो पहले मैं आधे घंटे में पढ़ा देता था ना, तो वो मैंने देखा है कि, तो बेटे अब मैं बिल्कुल आराम से आपको पढ़ाया करूंगा। जब तक आप सही नहीं बोलोगे तब तक तो बेटे जरा ना गौर से मैं दोबारा बताता हूँ। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में ऐड और एसेट, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस सब्सक्रिप्शन में से माइनस और लायबिलिटी। बेशक अपने पास लिख लो, आप गलत बताते रहोगे, मैं बोलता रहूंगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन में ऐड सब्सक्रिप्शन में ऐड और और बैलेंस शीट में और एसेट। बैलेंस शीट के में एसेट। हाँ, और और जो रिसीव इन एडवांस सब्सक्रिप्शन में से माइनस और बैलेंस शीट में बैलेंस शीट की लायबिलिटी। लायबिलिटी में। अब आप बताओ, अभी तो मैंने बताया था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट के एसेट में ऐड नहीं ना, और ये ना रिसीव आउटस्टैंडिंग, एडवांस। ना 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 ना, मैं फिर बताता हूँ। ये देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 200 की है, ये सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएगी और बैलेंस शीट में एसेट बन जाएगी। बैलेंस शीट में एसेट बन जाएगी। और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 400 की, वो सब्सक्रिप्शन में से माइनस हो जाएगी और बैलेंस शीट में लायबिलिटी बन जाएगी। बैलेंस शीट में लायबिलिटी। अब मैंने बताया, अब आपकी बारी है, बताओ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो 200 है वो बैलेंस शीट के एसेट में ऐड। बच्चे नहीं ना, सब्सक्रिप्शन में ऐड और बैलेंस शीट की एसेट साइड। सब्सक्रिप्शन में ऐड और बैलेंस शीट की एसेट साइड। और जो रिसीव इन एडवांस है वो सब्सक्रिप्शन में से माइनस और बैलेंस शीट। शीट के लायबिलिटी में साइड। अभी भी मैंने बताया है, जब तक आपने पूरा नहीं बताना तब तक नहीं छोड़ूंगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 200 सब्सक्रिप्शन में ऐड और बैलेंस शीट एसेट ऐसे। साइड पे। और जो और रिसीव एडवांस है वो सब्सक्रिप्शन में लेस और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में चला जाएगा। रीम, अब ये हर क्वेश्चन में बेटा ये आना है, कहीं लिख लो अपने पास। मैं जो ही रीम कहूंगा ना बेटा, मैं जो ही कहूंगा
कि ये सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग, आपने कहना है सर सब्सक्रिप्शन में ऐड और एसेट, मैं जो ही कहूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, आपने कहना है माइनस और लायबिलिटी, कहीं लिख लो। जी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है सैलरी अनपेड। बेटा जो अनपेड होती है ना सैलरी, वो भी आउटस्टैंडिंग को बोलते हैं। तो सर ये भी सेम हो जाएगा ना, ये सर देखिए सैलरी में ऐड हो जाएगा और ये बैलेंस शीट में एसेट की बजाय बेटा लायबिलिटी बनेगा। रीम ये क्यों लायबिलिटी बनेगा? सर देखे ना सब्सक्रिप्शन इस साइड पे थी ना, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इधर ऐड हुआ तो एसेट बना। सर ये एक्सपेंडिचर में जब ऐड होगा तो ये लायबिलिटी बना। वैसे भी बेटा जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होती है ना, वो ऐड और एसेट बनती है, और जो सैलरी आउटस्टैंडिंग होती है वो ऐड और लायबिलिटी बनती है। ऑपोजिट है रीम, ये एक्सपेंडिचर है वो इनकम है, इस वजह से। चलो अब मैं आपके साथ बनवाता हूँ आइटम्स, दोनों आइटम्स बनवाता हूँ। बैलेंस शीट, इसमें बेटा बिगनिंग बैलेंस शीट का कोई आइटम नहीं है, तो बिगनिंग बैलेंस शीट हमें नहीं बनानी पड़ेगी। चलो भाई बच्चों, बेटे मुझे क्या क्या बनाना है रीम? सर आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और रीम क्या बनाना है सर? और बनाना है बैलेंस शीट। रीम पहला आइटम क्या है बेटा? सर पहला आइटम है कैपिटल फंड, डोनेशन। बेटा वो कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। रीम मेरे साथ ही हो? जी। बेटा डोनेशन कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। डोनेशन कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। बेटा कितने का डोनेशन है? सर 12,000 का। कैपिटल फंड अभी हमें नहीं मिला, तो उसको क्या लिख दूं सर? उसको फिलहाल 0 लिख देना। चलो नेक्स्ट बेटा, एंट्रेंस फीस। सर जो एंट्रेंस फीस है ना वो इनकम होती है, तो ये देखो बेटा मैंने क्या लिख दिया? एंट्रेंस फीस। उसके साथ मैंने क्या लिखा रीम? 3000 मल्टीप्लाई बाय 1/3। उत्तर कितना आ गया रीम? सर ये आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा बेटा? 1000। 1000। जो बेटे बाकी 2000 है सर, वो आपने कहा था कि कैपिटल में ऐड कर दें, कैपिटल में ऐड कर दें। बेटा ये देखो 2000। नेक्स्ट रीम पुत्र, सर नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। ये देखो बच्चे, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। कितनी है बेटा सब्सक्रिप्शन? सर 6000। बेटा इसमें देखो ये क्या होना है नीचे वाला? ये 200 क्या होना है रीम? सर ये ऐड होना है और ये 400 लेस होना है, ठीक है। चलो तो बेटा जो आउटस्टैंडिंग इधर होगा, इस आउटस्टैंडिंग का एक और नाम होता है, जगह काम है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, इसको रिसीवेबल भी बोलते हैं। जो इनकम साइड पे आउटस्टैंडिंग होता है उसे क्या बोलते हैं? रिसीवेबल। क्या बोलते हैं बेटा? रिसीवेबल। इसको ऐड हम करेंगे, इसको बेटा हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और लेस किसको करेंगे? सर एक दिया गया है रिसीव इन एडवांस, उसको हम लेस कर देंगे। बेटा जो हमें क्वेश्चन में रिसीव इन एडवांस दिया गया है उसको हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। जो रिसीव इन एडवांस क्वेश्चन में है उसको बेटा क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। वो कितना है? 400। बेटा जो ये है, ये इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? सर ये 5800 आंसर आ गया। रीम मैंने क्या बोला था सर? आपने कहा था ये आउटस्टैंडिंग जो होगा ये एसेट्स में जाएगा, बैलेंस शीट की किस साइड पे जाएगा? एसेट साइड। इसको क्या लिखूं बेटा? सर इसको आप लिखें सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। क्या लिखूं बेटा? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। और वो दूसरे को क्या लिखूं रीम? बेटा वो दूसरे को क्या लिखें? सर उसे लिखें आप लाइबिलिटी में लिखें, और लिखें उसको लाइबिलिटी में लिखें और उसको लिखें सब्सक्रिप्शन। जगह काम है बेटा तो मैं सब एब्रीविएशन लिख रहा हूँ, रिसीव इन एडवांस। तो वो कितना है बेटा? सर वो 400 है। ठीक हो गया। चल नेक्स्ट,
नेक्स्ट है बेटा रेंट। सर रेंट इधर आएगा और रेंट हमारी इनकम है। नेक्स्ट स्ट्रीम क्या है सर? एनुअल ग्रांट्स। सर वो है 9600। बेटा नेक्स्ट क्या है रीम? नेक्स्ट है लैंड, बल्कि बिल्डिंग लिख लो बेटा। बिल्डिंग कितनी है? 12,000। इस पे कितनी परसेंट डेप्रिसिएशन लेनी है बेटा? इस पे कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लेनी है? सर इस पे 5% लेनी है बेटा। इसका 5% 600 होता है, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। और डेप्रिसिएशन मैंने कहाँ कहा था, कहाँ लिखनी है सर? आपने कहा था डेप्रिसिएशन को एक्सपेंडिचर्स में लिखना है बेटा। कहाँ लिखना है? एक्सपेंडिचर में। तो ये मैंने लिख दिया डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। कितनी है बेटा? 600। नेक्स्ट स्ट्रीम पुत्र क्या है सर? नेक्स्ट है कॉन्सर्ट एक्सपेंसेस। सर वो एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा सर नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक एड्रेस सिस्टम। बेटा पब्लिक एड्रेस सिस्टम मैंने एब्रीविएशन लिखा है, आपको एब्रीविएशन लिखने की इजाज़त नहीं है। इस पे कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है सर? इस पे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में देखें 2% है। कितने परसेंट है बेटा? 2%। तो बेटा इसका 2% कितना बनता है 4000 का? सर 80 बनता है बेटा। इसका आंसर आएगा 3920। 80 जो है वो हमारा क्या बन जाएगा सर? वो बन जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन पब्लिक एड्रेस सिस्टम। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ठीक है बेटा। ये उस पर डेप्रिसिएशन होगी। चलें जी नेक्स्ट बेटे। नेक्स्ट स्ट्रीम क्या है सर? एनुअल अवार्ड्स। एनुअल अवार्ड्स वो बेटा क्या है सर? वो एक्सपेंडिचर है बेटा। नेक्स्ट क्या है सर? कैश इन हैंड, वो एसेट है। रीम ये मैंने आपसे कल करवाना है ये क्वेश्चन। मैं जी आप उधर से करवाओगे और मैं सुन रहा हूँ। कैश एट बैंक सर वो 2000 का वो हमारा एसेट होगा। अब बच्चे मुझे एक चीज़ बताओ रीम, एक हम सैलरीज छोड़ नहीं गए बेटा? सैलरीज छोड़ गए हैं, सैलरीज, ठीक है। सैलरीज कितने की हैं बेटा? सर वो इतने की हैं बेटा। उसका भी नीचे क्या दिया गया है? 125 क्या दिया गया है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सर ये आउटस्टैंडिंग जो होगा ये पेएबल होगा। सर आपको कैसे पता लग जाता है रीम? उत्तर एक चीज़ याद रखना, ये मैं देखो जानबूझ के इसको रेड करने लगा हूँ आपको याद करवाने के लिए। बेटे जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर में होता है ना वो पेएबल होता है, और जो आउटस्टैंडिंग इनकम में होता है वो क्या होता है? रिसीवेबल होता है। रीम बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने कही है, जो आउटस्टैंडिंग इनकम में होता है वो रिसीवेबल, और जो एक्सपेंडिचर में होता है वो पेएबल। 5 दफ़ा बोलो। जो बोलो। जो आउटस्टैंडिंग इनकम में होता है वो रिसीवेबल, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर में होता है वो पेएबल। बोलो जो आउटकम बेटा। जो आउटस्टैंडिंग इनकम में होता है वो रिसीवेबल, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर में होता है वो पेएबल। फिर बोलो। जो आउटस्टैंडिंग इनकम में होता है वो रिसीवेबल, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर में होता है वो पेबल। पेएबल। हाँ रहीम, इतनी इम्पोर्टेंट बात है ना बेटा, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इसको कहीं लिख लो बेटा। जी ये इतना काम देगी आपके कि आपकी सोच है बेटे। जब भी कभी जी बात आए कि वो आउटस्टैंडिंग जो इनकम में है, आपने फट से बोलना है वो रिसीवेबल है, ठीक है। जो आपने फट से बोलना है वो रिसीवेबल है। और बेटा जी जो आउटस्टैंडिंग होता है कौन सा? एक्सपेंडिचर वाला, आपने फट से बोलना है वो क्या है? वो पेएबल। पेबल। वो क्या है? पेएबल। फट से बोलना। तो बेटा ये देखो मैंने अब क्या किया रीम, इनको बेटा सारों को सॉल्व करके बाहर लिखा। ये देखो मैंने इसको बेटा मैंने सॉल्व करके फिर बाहर लिखा। बच्चों मैंने इनको ऐड किया रीम, इनको ऐड किया। ये 17 आया, 17 को यहाँ लिखा, 17 में 1000 में से इनको माइनस किया, ये मेरा सरप्लस। सरप्लस बेटा मेरा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। मेरा सरप्लस कैपिटल में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। मेरा सरप्लस कैपिटल में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा।
अब बच्चे मैं बैलेंस शीट को इक्वल करूंगा, मैं बैलेंस शीट को इक्वल करूंगा तो वो मेरी आ जाएगी, ये देखो, ये देखो फर्क आ गया ना दोनों में। अब मुझे देखना है कि मेरा जी फर्क क्यों आया है। हाँ मेरा फर्क आया है, देखो ये मैंने, ये पेएबल है ना, ये पेएबल है, इसको मैंने पेएबल को कहाँ लिखना था सर, आपने पेएबल को लाइबिलिटी में लिखते हैं 125, देखो इक्वल आ गया। बेटा जो आउटस्टैंडिंग इनकम में होता है वो रिसीवेबल, वो एसेट बनता है, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर में होता है वो पेएबल लाइबिलिटी बनता है। अब इसकी थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं। सर वो कैसे करेंगे बेटा, देखो तो सही, 1 मिनट में हो जाती है। ये देखो, इधर ये लगाते हैं हमेशा, इधर ये लगाते हैं, इधर ये लगाते हैं, इधर बेटे यहाँ करके एक लाइन लगाते हैं ताकि आपस में ये सेग्रीगेट हो जाएं, सेग्रीगेट हो जाएं। उसके बाद बेटा यहाँ पे भी लगाते हैं ताकि सेग्रीगेट हो जाएं, यहाँ पे भी लगाते हैं ताकि सेग्रीगेट हो जाएं। हाँ, यानी बेटा इन तमाम कॉलम्स के दरमियान हमने क्या लगा दी हैं, लाइंस लगा दी हैं। तमाम कॉलम्स के दरमियान हमने लाइंस लगा दी। रीम बेटा मैं बहुत मेहनत से आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, प्लीज़ अटेम्प्ट किया करो। जब आप करते हो तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि रीम ने आज, जी बेटे देखो आप इतना टाइम देते हो मेरे साथ, तो फिर बेटा ना हो तो कोई बात तो कोई नहीं है ना। अच्छा, और मैं ना बेटे मैंने आपने देखा होगा मैंने पूरा 1 घंटा आपके लिए अलग रख दिया है कि मैं ना फील करता था कि मेरी बेटी के लिए आधा घंटा कम है, तो मैंने बेटा पूरा एक फॉर द ईयर एंडेड, क्या लिखेंगे बेटा, 31 मार्च 2017, और इसके साथ लिखते हैं बेटा एज ऑन 31 मार्च 2017। यहाँ बेटे कंपनी के मालिक का नाम म्यूजिक क्लब, म्यूजिक क्लब, और यहाँ पे भी बेटा ऊपर भी। मैं आपको बेटे हम आज वो नहीं पढ़ेंगे बैंकिंग, ठीक है, ये मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, लेकिन इसको रीम इसको प्लीज़ अभी करना है, प्लीज़ अभी करना है, और जी ध्यान से करना है, ध्यान से करना है। अच्छा जाते जाते ना आखिरी बात सुन लो,